पर रहेगी इस खबर की, लेकिन फिलहाल अगली खबर का रुख करते हैं। यह खबर जयपुर से है, जहां आज बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होनी है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में शाम 5 बजे बैठक होगी। बैठक में कोर कमेटी के सदस्य मौजूद रहेंगे। चुनावी रणनीति, केंद्रीय नेतृत्व के दौरों पर इस कोर कमेटी में माना जा रहा है कि चर्चा, क्योंकि पहली लिस्ट तो आ चुकी है 41 उम्मीदवारों की। दूसरी लिस्ट को लेकर मंथन हो रहा है, लेकिन अब जरूरी यह हो जाता है कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है तो क्या चुनाव की रणनीति हो। संकल्प पत्र बनाने के लिए पूरे प्रदेश में वाहनों को भेजा गया है, जिसमें लोग अपने सुझाव डाल रहे हैं, अपनी उम्मीदों और अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को वहां पर लिखकर संकल्प जो वाहन है उनमें दे रहे हैं। लेकिन अब रणनीति बनानी जरूरी है, कैसे बीजेपी बहुमत लेकर आए, आगे बीजेपी रहे, और दूसरी तरफ केंद्रीय नेतृत्व जब दौरे करने के लिए आएगा, सभा कहां पर आयोजित की जाए, क्योंकि एक चरण में चुनाव होने हैं, तो कहां पर किस उम्मीदवार के लिए, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, किस जिले में ये दौरा कराया जाए जहां पर पार्टी को फायदा मिले। तो इन्हीं सब बिंदुओं पर आज राजस्थान कोर टीम के जो नेता हैं वो सभी इकट्ठा होंगे शाम को और बैठक करेंगे। और इस बैठक में बता दें आपको कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय में 5 बजे होनी है बैठक, और इस बैठक में इन्हीं सब मसलों पर चर्चा की जाएगी और रणनीति तैयार की जाएगी विधानसभा चुनाव को लेकर। सौरभ गृहस्थी से बात करते हैं, हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। तो सौरभ, अब दोनों काम साथ साथ चलते रहेंगे। एक तो 41 सीट के उम्मीदवार घोषित हो गए, अगली सीट पर क्या कुछ होगा, क्या उम्मीदवार होंगे, क्या लिस्ट आएगी, वो तो काम चलेगा ही। लेकिन राजस्थान कोर टीम ये सुनिश्चित करना चाह रही है ताकि प्लान चुनावी रणनीति को लेकर और केंद्रीय नेताओं के दौरों को लेकर आगे सौंपा जा सके। महत्वपूर्ण है बैठक, सभी नेता इसमें शामिल होंगे। जी बिल्कुल, सभी नेता इस बैठक में शामिल होंगे, चाहे बात बीजेपी के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी हो या फिर प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह हो, और इसके अलावा जो राजस्थान के जो शीर्ष नेतृत्व है वो तमाम इस बैठक में शामिल होंगे। शाम 5 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक जो है वो शुरू होगी। लेकिन अब जो बैठकें हो रही है वो काफी महत्वपूर्ण इस लिहाज से हो जाती है क्योंकि 40 सीटों में 41 सीटें जिस प्रकार की पार्टी ने घोषित की है, उसके बाद पार्टी के पक्ष में और विरोध में किस प्रकार का माहौल बना है उस पर चर्चा हो रही है। कौन कौन नेता जो है वो एक बागी या फिर कह सकते हैं कि पार्टी का विरोध जो है वो एक तरह से कर रहे हैं, उन तमाम लोगों पर जो है वो चर्चा होगी। उन्हें किस प्रकार से शांत किया जाए, क्योंकि देखिए अब 41 सीटों की घोषणा के साथ ही अब शेष बची सीटों पर भी घोषणा जो है वो होनी है। तो इस विरोध को देखते हुए ये भी तय किया जा रहा है कि आने वाली सीटें जो दूसरी लिस्ट है उसको जल्दी लाया जाए या फिर उसका लिए कुछ वेट जो है वो किया जाए, क्योंकि जिस प्रकार का विरोध देखने को मिला उसके बाद पार्टी ये सोच रही कि कुछ दिन और जो है वो इसे डिले किया जा सकता है। और साथ ही अगले सप्ताह जो है वो संभवतः सोमवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आ रहे हैं, अमित शाह के कार्यक्रम तय होने वाले हैं और भी कई नेताओं के कार्यक्रम जो है वो होने वाले हैं। तो उन तमाम चीजों को लेकर मंथन जो है वो होगा, तमाम बड़े नेता जो है वो मौजूद रहेंगे। लेकिन जो हाल के दिनों में विरोध हो रहा है वो इस बैठक का प्रमुख कह सकते हैं कि उसकी छाया जो है वो इस बैठक पर नजर आएगी। जी सौरभ, आपसे गुजारिश है आप बने रहिए, क्योंकि एक और खबर है महत्वपूर्ण, उसका हम रुख कर रहे हैं। पहले दर्शकों को बता दें खबर क्या है, फिर उस पर आपको अपडेट हम लेंगे आपसे। फिलहाल बता दें ये भी खबर जयपुर से ही है, क्योंकि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जयपुर दौरा होना है और अगले हफ्ते जयपुर जेपी नड्डा आ सकते हैं। यह खबर निकलकर सामने आ रही है। सोमवार को जयपुर आने का उनका कार्यक्रम बन रहा है। तो जयपुर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अगले हफ्ते यानी सोमवार के दिन यह बताया जा रहा है कि आ सकते हैं। सौरभ गृहस्थी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, इनसे और जानकारी लेंगे। सौरभ, पहले 2 दिन का एक कार्यक्रम था आने का, 10 और 11 का गलत नहीं हो तो, फिर उसके बाद अब वो प्रोग्राम तो पोस्टपोन हो गया था, यानी अब सोमवार का प्रोग्राम फिर से बन रहा है जेपी नड्डा का। कहां आएंगे, क्या कुछ बैठकें होंगी या चुनावी सभा होगी? जी बिल्कुल, पहले जो है वो संभाग स्तर पर बैठकें होनी थी, अलग अलग संभागों में नड्डा को जाना था, वो कार्यक्रम जो है वो स्थगित हो गया था। अब फिर कार्यक्रम जो है वो बन रहा है। बताया जा रहा है कि 16 और 18 तारीख को जेपी नड्डा राजस्थान दौरे पर आ सकते हैं। इसमें जयपुर में संभवतः 16 तारीख को बैठक जो है वो ले सकते हैं। तमाम पदाधिकारियों की, तमाम बड़े नेताओं की बैठक जो है वो ली जा सकती है। किस प्रकार का चुनाव कैंपेन जो है वो
पार्टी का चलना है उस पर का लेकर जो पार्टी द्वारा प्रेजेंटेशन जो है वो जेपी नड्डा को दिया जा सकता है और क्या कुछ रणनीति तय की जा सकती है, उन तमाम पहलुओं को लेकर जेपी नड्डा जो है वो चर्चा कर सकते हैं। संभावना ऐसी भी है कि दूसरी जगहों पर भी जेपी नड्डा इन 2 दिन के दौरे में जा सकते हैं। जी शुक्रिया सौरभ गृहस्थी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और नजर बनाए रखें सभी घटनाक्रमों पर, राजनीतिक तौर पर जो चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। आपसे लगातार संपर्क करते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे आपके जरिए दर्शकों को। फिलहाल शुक्रिया। तो बीजेपी ने राजस्थान में 41 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी क्या की, वो उसके गले की फांस बनती जा रही है। पार्टी एक तरफ जीत की रणनीति पर माथापच्ची कर रही है, तो दूसरी ओर उसके अपने ही नेता सिरदर्द बन रहे हैं। पार्टी डैमेज कंट्रोल की कोशिश में लगी है, लेकिन हर रोज बगावती सुर नए सिरे से उभर कर आते हैं। बीजेपी में टिकट बंटवारे पर घमासान, कलह कंट्रोल का दावा करते बीजेपी नेता। कलह के बीच बीजेपी कैसे करेगी राजस्थान फतेह? टिकट के बंटवारे के साथ बीजेपी में शुरू हुई विरोध की चिंगारी को शांत करने के लिए पार्टी ने केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय समिति का गठन किया, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग जिले विरोध का अड्डा बनते जा रहे हैं। बात अजमेर की करते हैं, जहां पर मैं नहीं आया हूं, मुझे गांव की शहर की जनता लेकर आई है और ये लेकर आई है कि इनके आप वहां पर चले और हम आपको बात कराते हैं। आज ये स्थिति क्यों आई? ये इसलिए आई कि हमारे यहाँ पर एक संगठन में एक सर्वोच्च व्यक्ति और उन्होंने अपनी दुकान चला रखी है, जैसा कहता हूं विधायक ने, जो हमारे जैसे वरिष्ठ व्यक्ति जिनका कि उनको जिताने में हमारा योगदान रहा, उसको पूछते तक नहीं है। दरअसल केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अजमेर में चुनाव प्रबंध कमेटी की बैठक लेने पहुंचे थे, लेकिन बैठक से पहले बीजेपी नेता सुभाष काबरा ने अपने समर्थकों के साथ जमकर हंगामा किया। बैठक के बाद गजेंद्र सिंह शेखावत ने दावा किया कि अगले 1 या 2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। ये सामान्य स्वाभाविक प्रक्रिया है सभी राजनीतिक दलों में, क्योंकि राजनीति स्वतः स्फूर्त प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र है। कार्यकर्ता अपनी आकांक्षा, अपेक्षा, महत्वाकांक्षा को लेकर के सभी राजनीतिक दलों में इस तरह के प्रयास करते हैं। टिकट मिलने के बाद में स्वाभाविक प्रतिक्रिया परिवार में छुड़ाती है। बीजेपी जयपुर एक तरफ संकल्प पत्र तैयार करने में जुटी है, लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी में टिकट बंटवारे पर हाय तौबा हो रही है, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का कहना है कि जल्द ही सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। निश्चित रूप से हर कार्यकर्ता को काम और हर काम को कार्यकर्ता, इस नाते पार्टी सोच के चलती है। तो कोई विधानसभा में है, बाकी सरकार बनने के बाद अनेक ऐसे स्थान होते हैं जहाँ संगठन में अनेक स्थान होते हैं जहाँ हर कार्यकर्ता को कहीं न कहीं जिम्मेदारी दी जाती है। तो सभी लोगों का ये तय है कि कहीं किसी को छोटा मन करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ताओं के बारे में पार्टी सोचती है। सीपी जोशी भले ही सब कुछ ठीक होने की बात कर रहे हो, लेकिन बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। उसकी ताजा तस्वीर है सीकर की, जहां टिकट वितरण से खफा पूर्व पालिका अध्यक्ष मधुसूदन भिंडा ने फतेहपुर विधानसभा सीट पर श्रवण चौधरी को टिकट देने का विरोध किया है। इतना ही नहीं, समर्थकों के साथ बैठक के बाद 16 अक्टूबर को एक बड़ी सभा का ऐलान किया है। आपने कोई घबराने की आवश्यकता को नहीं, जी का पीछे इतनी बड़ी ताकत हमारा वो कार्यकर्ता बंधुओं, या तो 16 तारीख ने या 17 तारीख ने आपने दिया समय मिले तो स्थान भी बता दिया जाओगे और विस्तार को। सीकर के अलावा कोटा में विरोध के सुर बुलंद हो रहे हैं। यहाँ पूर्व विधायक भवानी सिंह रजावत ने टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मेरे जन्मदिन पे 20,000 कार्यकर्ता एकत्रित हुए थे। उन्होंने मेरे से आग्रह किया था कि आपको चुनाव लड़ना है, और मैंने इसीलिए तय किया कि पार्टी, मुझे आशंका है कि पार्टी हो सकता है किसी दूसरे को प्रत्याशी बनाएगी, लेकिन मैंने पार्टी को निवेदन किया है
कि पार्टी मेरे बारे में विचार करे। उधर हिंडौन में भी बीजेपी उम्मीदवार राजकुमारी जाटव का विरोध हो रहा है। पार्टी कार्यकर्ता उनके खिलाफ नारेबाजी कर टिकट बदलने की मांग कर रहे हैं। टोंक के देवली उनियारा में भी प्रत्याशी विजय बैंसला को बाहरी बताकर विरोध किया जा रहा है। हर दिन बीजेपी के कद्दावर जयपुर पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से विरोध की आग दिन ब दिन धधक रही है, वो बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।